हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल आरएसएस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 एग्जांपल नंबर 20। इसमें हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 20 कह रहा है कि मैट्रिक्स आपको दी गई है। मैट्रिक्स दी गई है A इक्वल टू 3 √3 और 2, और जो हमें दिया गया है 4 2 0। ये हमें A इक्वल टू दिया गया है और B इक्वल टू दिया गया है 2 -1 2 1 2 4। इतना हमें दिया गया है। तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? क्वेश्चन नंबर पहला, A डैश का होल डैश इक्वल टू A, ये सिद्ध करना है। दूसरा कह रहा है कि A प्लस B का होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, इतना दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम A डैश का होल डैश इक्वल टू A डैश ये फाइंड करते हैं। देखिए A डैश का मतलब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था। A डैश मतलब संख्या को क्या कर देना है, रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। तो क्या हो जाएगा 3 √2 2, मतलब जो ये रो थी ये किस में बदल गई, कॉलम में बदल गई। 4 2 0, दूसरी रो दूसरे कॉलम में बदल गई। अब इस डैश का A डैश का होल डैश निकालना है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। अब इसको हम फिर से बदल देंगे कॉलम और रो के फॉर्म में। क्या हो जाएगा 3 √2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 0। तो हमने देखा A डैश का होल डैश इक्वल टू A, ये हमने सिद्ध कर दिया। आई होप, आशा करते हैं इसका पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसको रेज करते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है A प्लस B का होल डैश, मतलब A और B को जोड़ना है। A प्लस B, A और B जोड़ते हैं, 3 2 5, √3 -1 तो क्या आ जाएगा, √3 -1, 2 और 2 हो जाएगा हमारे पास 4। अब 4 और 1 5 2 2 4, और 0 में जब 4 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये क्या निकला हमारे पास A प्लस B। अब यदि हम इसका निकालते हैं A प्लस B का होल डैश, तो हमारे पास निकलेगा क्या 5 √3 -1 4 5 4 4, मतलब जो रो थी इसको कॉलम में बदल दिया और कॉलम को रो में बदल दिया। अब हम इस साइड देखते हैं। A डैश, सबसे पहले A डैश निकालिए। A डैश तो निकलेगा 3 √2 √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब इसको हम फिर से देखते हैं 4 2 0, इतना निकल गया। और B डैश निकालते हैं। B डैश क्या होगा 2 -1 2 और 1 2 4, इतना बना जाके हमारे पास B डैश। तो जब हम निकालेंगे A डैश प्लस B डैश इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 से 3 A11 पे ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 5 4 1 5 √3 -1 2 2 4 2 2 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो ये है A प्लस B का होल डैश वो बराबर किसके है, A डैश प्लस B डैश। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B का होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। आई होप, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 20 का सेकंड पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसी में इसका थर्ड पार्ट दिया गया है। क्या आप इसको नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में। चलिए रेज करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा था। थर्ड पार्ट में दिया गया है आपको, कह रहा है कि
बी का होल डैश इक्वल टू के बी डैश। तो के अचर है, तो मतलब कह रहा है के, मतलब पहले इसमें के से मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या हो जाएगा बी में, तो 2k माइनस के, और यहां पे क्या हो जाएगा 2k, के माइनस यहाँ पे 4k हो जाएगा। अब क्या है, इसका डैश निकालना है, जब हमारे पास क्या निकला के भी निकला, अब इसका डैश कराना है, तो डैश क्या निकलेगा, बदल देंगे 2k माइनस के और 2k, के 2k 4k, हमने देखा हमारे पास ये आया। अब क्या करते हैं, के बी का डैश, मतलब जो बी का डैश है, बी का डैश क्या निकलेगा 2 माइनस 1 2 1 2 4। अब इसमें हम के का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2k माइनस के 2k के 2k 4k। तो हमने देखा हमारे पास ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे के बी का होल डैश इक्वल टू के बी डैश। तो आई होप, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एग्जांपल नंबर 20 का थर्ड नंबर आपको समझ में आया होगा। तो ये था एक इजी तरीके से सारा सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 21। गर्मी के सब कारण ब्रेक लेना पड़ता है, प्रति क्वेश्चन ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और फैन चला नहीं सकते हम लोग। जब फैन नहीं चला सकते तो जाहिर सी बात है ब्रेक लेना पड़ेगा। चलिए देखिए ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, तो क्या निकल के आएगा ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई, तो ए बी इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एकन्नम 2, कितना है हमारे पास 2 एकन्नम 2 और माइनस 2, 4 3 12, कितना आया 12 और 5 छक्का 30। तो हमारे पास जो निकल के आया वो क्या है ये, तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी इक्वल टू, तो क्या निकलेगा हमारे पास, निकल के आएगा 12 और 2, 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 12 में से जब 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अभी देखिए एक चीज और मिस्टेक हो रही है इसमें थोड़ी सी, क्या हो रही, ध्यान देने की बात है। तो एक पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम, तो पहली रो को लेंगे और तीनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 जन्म 2 और 2 त्याई 6 और 2 छाक 12, तो हमारे पास कितना आएगा ये, और 4 गन्नम 4 और 4 तेई 12 और 4 छन 24। अब देखिए 5 गन्ना 5 5 तेई 15 5 छक्का 30। तो हमारे पास जो है ए बी इक्वल टू ये आएगा निकल करके, ठीक मैच कर लेते हैं, हाँ ये आएगा निकल करके। जब ए बी इक्वल टू यही आया तो ए बी का डैश निकालेंगे जब, तो हमारे पास क्या होगा -2 6 -12 4 12 -24 5 15 -30, ये निकल के आएगा हमारे पास ए बी का होल डैश। इसी प्रकार जब हम बी डैश निकालते हैं तो बी डैश क्या होगा 1 3 -6, और ए डैश जो निकल के आएगा वो क्या होगा ए डैश इक्वल टू 2 4 5। अब इनका दोनों का हम जब निकालेंगे ए डैश और बी डैश, तो हमारे पास जो निकल के आएगा, देखिए एक का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 4 और देखिए और 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इतनी कहानी होगी। अब हमारे पास क्या है 3 3 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 -6 और 3 4 जा 12,
और 3 5 जा 15, 6 से करवाते हैं, 6 6 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पे। जब हमारे पास माइनस 30 होगा और ये हमारा माइनस में ही होगा। ठीक, तो देखते हैं हमारे पास क्या आया निकल करके। ये जो टर्म थी, ये जो टर्म थी वो हमारे पास बनी जा करके, बिल्कुल आसान तरीके से जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, ये निकल करके आया। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया। इसी प्रकार मल्टीप्लाई करवाते हुए आंसर आया हमारे पास। और 3 2 जा 6, सॉरी माइनस में यहां भी आएगा और माइनस में यहां भी आएगा। और माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो दोनों देखिए हमारे पास इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, सेम हो रहा है। एक छोटे से सिंपल सिंबल के कारण गलती हो जाती है। तो हमने देखा दोनों क्या है, इक्वल है। जब दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी का होल डैश इक्वल टू किसके बराबर है, बी डैश और ए डैश के बराबर है। यही इसका क्या है, राइट आंसर निकल के आया हमारे पास। आई होप, आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों सेम है तो आंसर क्या है, मैच कर रहा है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है 22, क्या कह रहा है, सममित और विषम सममित अवयव ज्ञात कीजिए और उनका योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सममित और विषम सममित, तो दोनों के लिए कंडीशन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 22, सममित और विषम सममित। एक मैट्रिक्स दी गई है, उसका सममित ज्ञात करना है और विषम सममित ज्ञात करके उनका योग फाइंड करना है। तो देखिए जो मैट्रिक्स है वो कह रही है D इक्वल टू दिया गया है, D इक्वल टू 2 -2 और -4 -1 3 4 1 -2 -3 इतना दिया गया है। तो कह रहा है सममित तथा विषम सममित ज्ञात कीजिए। सममित क्या होता है, सममित के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, लिखेंगे सममित 1/2, b है तो b प्लस b डैश, मतलब कि हम पहले लिखेंगे b। b हमारे पास क्या है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। और जो b डैश है, क्या करना है, b डैश जो है, अब b डैश क्या निकलेगा, 2 -2 -4, रो को कॉलम में बदल देंगे, -1 3 4 1 -2 -3, रो को हमने किस में बदल दिया, कॉलम में बदल दिया। इनको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 2 2 4 क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 हो जाएगा। -2 से -1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। -4 तो हमारे पास -3 हो जाएगा। -1 -2 -3 हो जाएगा।
3 और 3 6 हो जाएगा, 4 फिर 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे -3 -2 + 2 हो जाएगा, -3 -3 -6 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या निकला? सममित निकला। आई होप, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। मैच कर लेते हैं एक बार। ये हमारे पास राइट आंसर है। अभी हम इसमें क्या करते हैं, इसमें दिया गया है जैसे डायरेक्ट इसने डिवाइड कर दिया तो ये 2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये आपका -3/2 हो जाएगा, और ये भी आपका -3/2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये -3/2 1 और 2 3 जा 6 माइनस का, तो हमारे पास निकल के आया 2 -3/2 -3/2 3/2 3 1 -3/2 1 3 माइनस। ठीक, ये हमारे पास सममित निकल के आया। अब इतना सममित आया, अब इसका विषम सममित याद करेंगे। विषम सममित जब इसका अपोजिट होता है, q = मान लीजिए 1/2 b - b डैश। अब हमें इससे क्या करना है, सेम कंडीशन फॉलो करनी है, इसी से फॉलो करा लेते हैं। जब ये माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये माइनस है और यहाँ भी माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो 2 से, और जब हमारे पास प्लस बन जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। ये माइनस है, -1 से -4 कितना बचेगा, -5 बचेगा। -1 + 2 -1 + 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये फिर आएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। प्लस का 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -4 -2 -6 हो जाएगा, +3, और ये हमारे पास 0 है। तो हमारे पास जो विषम सममित निकल के आएगा वो क्या होगा, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। इतना क्या निकल के आया, विषम सममित। मैच कर लेते हैं, 0 -1/2 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ये अभी हमने निकाला सममित और विषम सममित। अब क्या कह रहा है, इनका योग बताइए। तो इतना नोट कर लिया होगा। अब इसको रेज करते हैं और इसका योग बताना है। चलिए देखिए, सममित प्लस विषम सममित, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सममित हमने लिखा 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 -1 और -3/2 1 -3 प्लस विषम सममित जो है 0 -1/2 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ये निकल के आई थी। अब इनको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होता है, जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है देखते हैं। जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो होगा आपका, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, 2 -2 -4 -3 सॉरी 3/2 और +1 1/2 -1 3 4 1 -2 -3। ये सॉल्व करने पर आएगा। अब हमने देखा ये क्या है, दोनों इक्वल है, किसके बराबर है,
बी के बराबर है। यही क्या है आपका राइट आंसर। आई होप आशा करते हैं आपको सममित और विषम सममित समझ में आया होगा। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है सममित और विषम सममित, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूपी बोर्ड में कई बार ये रिपीट हो चुके हैं सममित और विषम सममित, तो आप सममित और विषम सममित को एकदम अच्छे से पढ़िएगा। फार्मूला दोनों के होते हैं 1/2 दोनों में होता है, और सममित के लिए प्लस होता है और विषम सममित के लिए माइनस होता है। 1/2 b प्लस b डैश, जो भी दिया गया है मैट्रिक्स उसको ले लेते हैं। तो आई होप आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब 3.3 हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो जितने लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे उनको देख लेंगे। आपका अपना चैनल RSS क्लास, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो बाय राजकुमार RSS क्लास।